मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इस तरह की असबियत से बाज रहने की नसीहत करता हूँ। हाफिज मोहम्मद उमर सिद्दीक के बयानात सुनने के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अल खैर मीडिया को सब्सक्राइब करें। यार ये जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब है ना, इन्होंने अपने बयान के अंदर कुरान मजीद के बारे में और नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सख्त बातें की, जिस पर उन्होंने नदामत का इजहार भी किया और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगी और मुसलमानों से भी माफ़ी मांगी। लोग जो है वो उनके बारे में कह रहे थे काफिर है, गुस्ताख है। तो हमने बेबांगे दौल बताया कि ना काफिर कहना दुरुस्त है और ना उनको गुस्ताख कहना दुरुस्त है। गलती उनकी है। अपनी गलती के बाद अपनी जमात में उन्होंने पिज़राई मकबूलियत हासिल करने के लिए अहले हदीस को अदब बनाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर तबसरा किया। देखें, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब जुज़ रफ़ुल यदैन के अंदर ये बात लिखी है कि नबी अलैहिस्सलाम की जमात में से एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ता हो। आज तक कोई उनके इस दावे को नहीं तोड़ सका। दूसरी बात कि मैं उनको समझाने के लिए हदीसी दलाइल दूं, वो कबूल ना करें। एक किताब है हयात बका, जिसको लिखने वाले दारुल देवबंद के फाजिल बहुत बड़ी शख्सियत अल्लामा कौन है, मजहर बका साहब मरहूम। वो कहते हैं कि एक दिन मुफ्ती शफी साहब ने नमाज में रफ़ा यदैन की। शफी जो कराची वाले मुफ्ती तकी उस्मानी के वालिद हैं, जिनकी तफसीर मारिफुल कुरान है। तो शागिर्दों ने ताज्जुब किया तो उन्होंने कहा कि हां, इस सुन्नत पर भी अमल किया करो। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने अगर इस सुन्नत के बारे में हमसे पूछ लिया कि तुमने अमल क्यों नहीं किया, तो अल्लाह ताला की बारगाह में हम कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इस तरह की असबियत से बाज रहने की नसीहत करता हूं कि आप ऐसे बंदे ना बने कि जो मुतासिब हनफी हो और जिनको अगर कोई पूछे या छेड़े तो वो गटर की तरह उबलना जो है वो शुरू हो जाए और वो झूठ पे झूठ बोलता चला जाए। एक किताब है जो कराची से छपी है, वहदत उम्मत, मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। सारी जिंदगी गुजारने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में कादियान के अंदर एक जलसा था कादियानियों के खिलाफ। तो उस जलसे में उन्होंने किबार उलामा में अपनी जिंदगी पर अफसोस किया कि हमारी जिंदगी का मकसद ही सारी जिंदगी फिका हनफी को पहुंचाना और उसका दिफा करना है। किताब व सुन्नत तो हमारा मकसद रहा ही नहीं। तो ये बात याद रखें, अगर आपने अहले हदीस से इज्जत लेनी है या अल्लाह रसूल से, मुसलमानों से इज्जत लेनी है, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप किताब व सुन्नत की बालादस्ती की बात करें और इस तरह की असबियत का कभी भी शिकार ना हो कि वो हकायक जिनका एतराफ़ आपके अकाबरीन ने किया है और रफ़ुल यदैन की सुन्नत को इख्तियार करने का मशवरा दिया है, आप चढ़े दिन चढ़े सूरज का इनकार कर जाएं। अल्लाह ताला आपको समझने की और तौबा की तौफीक दे। आपको आपके अपने लोगों ने गिराया है, आपको आपके अपने लोगों ने गुस्ताख और काफिर बाबर करवाया है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर उन्होंने आपके खिलाफ पोस्टें लगाई हैं, हमने तो दिफा किया है। तो अब अपनों में इज्जत पाने के लिए आप उन्हीं लोगों को अपनी छुरी तले रख लें कि जिन्होंने आपकी तकफीर और आपके गुस्ताख होने की नफी की है। समझना चाहिए।